फ्रेंड्स, उम्रा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आ रही हैं। यकीन जानिए अनएक्सपेक्टेड खुशखबरियां हैं जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा खुशी की खबरें इसमें है, लाजमी आखिर तक देखिएगा। एक तो ये है कि ग्रुपिंग जाना शुरू हो गए हैं, फ्लाइटें जाना शुरू हो गई हैं, इवन के काफी ज्यादा दोस्त इंडिविजुअल भी गए हैं, किसी किस्म का किसी को मसला पेश नहीं आया। एक बात यहाँ पे आपने ख्याल करनी है, जो सऊदी कवानीन है, सऊदी अरबिया FIA इमिग्रेशन वालों की मर्जी है, सऊदी एयरपोर्ट पे या लाहौर या जहां से भी आप ट्रेवल करते हैं, सिक्योरिटी की मर्जी होती है कि वो आपसे कोई भी चीज चेक करें, कोई भी चीज चेक ना करें। मतलब कि अब काफी ज्यादा दोस्तों ने मुझे सऊदीया जाके कॉल की कि साकिब भाई उन्होंने तो पोलियो कार्ड हमसे देखा ही नहीं है, जबकि हम 28 दिन पुराना लेके गए थे। ऐसे ही सख्ती की हुई पोलियो कार्ड पे। तो भाईजान अगर आपसे नहीं देखा, अगर 100 बंदे गए हैं 10 से नहीं देखा तो 90 लोगों से देख भी तो रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे नहीं देखा, अगर आप दूसरे बंदों को बताएंगे कि नहीं देख रहे, वो ना बनवा के जाएंगे। एयरपोर्ट पे अगर उनके पास कार्ड ना हुआ, उनको ऑफलोड कर दिया गया, जहाज में बैठने ना दिया गया, फिर वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से 100 रुपए का ये डाउनलोड हो जाता है पोलियो वैक्सीन पीने के बाद नादरा से। तो आप इतनी छोटी सी गलती अगर करेंगे कितना बड़ा नुकसान है। शो मनी लाजमी अच्छी पास रखें, सिगटों के डंडे ज्यादा ना लेके जाएं, इस तरह काफी ज्यादा चीजों का आपने खुद ख्याल रखना है। कवानीन पे आपने अमल दरामद करना है, चाहे कोई पूछे या ना पूछे, किसी के पीछे आपने नहीं लगना। मतलब कि सऊदी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सख्तियां नजर आ रही थी फिल वक्त वो सख्तियां नहीं है, लेकिन आपने कवानीन पे मन्नोअन अमल करना है। ये ना हो कि आप ट्रैप हो जाएं, क्योंकि जिसका एक भी फ्लाइट छूट गई, कोई लाख सवा लाख का नुकसान हो गया, तो वो तो बंदा गया ना। इसीलिए आपने रिस्क नहीं लेना। इसके अलावा आपको एक और अहम चीज बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के देखिए मक्का पाक में आपको पता है कितनी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग्स मस्मार हुई हैं, नहीं बन रही हैं। फिर नुसुक में जो रजिस्टर्ड होटल है, इसके अलावा कुछ हम होटल और बुकिंग करवा ही नहीं सकते। इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना आइडिया था कि 250 रियाल से कम उम्रा का रेट नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 160-180 रियाल के बिटवीन जो मोस्टली होटल है वो मिल रहे हैं पर नाइट के हिसाब से, और वो अच्छे स्टार कैटेगरी के होटल हैं, 2 स्टार 3 स्टार कैटेगरी के होटल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो मतवक्को किए जा रहे थे उस हिसाब से होटल बुकिंग की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। इसके अलावा आपको बताता चलूं एयरलाइन के रेट्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए थे। 1,40,45 में नॉर्मल एयरलाइन का रेट भी चला गया था, लेकिन अब थोड़ी सी उनमें कमी देखने में आ रही है। और आप जुलाई के आखिर पे देखिएगा कि ये कमी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती, मतलब बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। अब मैं आपको बार बार प्रमोशन टिकट जो 50% डिस्काउंट पे आने वाली उसका इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि जहां तक मुझे इतलात मिली हैं वो ये हैं कि जो अफराद प्रमोशन टिकट लेंगे वो उनको ग्रुप टिकट नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल टिकट मिलेगी। और डेफिनेटली इंडिविजुअल जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको टैक्सी वगैरह करवानी पड़ेगी, उसमें फिर आपको अगर डिस्काउंट टिकट थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी, लेकिन ये दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट आप बुक करवाएंगे वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बहरहाल वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आपको तमाम तर मालूमात दूंगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पैकेजेस भी काफी ज्यादा सस्ते आ रहे हैं। कराची से 1,80,000 रुपए में, 1,85,000 रुपए में भी आवाज आ रही है 21 दिन के उम्रा पैकेजेस की मुकम्मल ज़ियारत के साथ, जबकि बाकी पाकिस्तान के शहरों से 2,05,000 से लेके जो आप लग्जरी अच्छा पैकेज ले लेते हैं वो 2,75,000 रुपए तक का पैकेज चल रहा है। 2,05 से 2,75 के दरमियान आप अपनी पसंद का, क्योंकि ये आपको पता है एक तो होटल डिस्टेंस के हिसाब से पैकेज मिल रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्ट के हिसाब से पैकेज मिल रहा है, तीसरा एयरलाइन के हिसाब से मिल रहा है। लिहाजा आपने अपनी पसंद का जो भी चॉइस है, रीजनेबल पैकेज आपको लगता है वो करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइटें ऑपरेशनल भी हो चुकी हैं, उम्रा के लिए लोग जाना शुरू हो गए हैं। और 2026 के हज के लिए भी जो 25 में महरूम रह गए थे, अनकरीब चंद दिनों के अंदर अंदर हो सकता है कि जुलाई के आगाज में ही आप अनाउंसमेंट बड़ी देख लें। और 2026 में जो हज पे जाना चाहते हैं, जो पीछे महरूम थे, मायूस थे, दिल बर्दाश्ता हुए पड़े थे, वो खुश हो जाएं। और उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आएगी और हज 2026 के प्रोसेस का अमल भी सामने आ जाएगा। बस आप फौरी फ्लाइट पकड़े, उम्रा पे जाएं। भाई के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, लेकिन ठहरे, एक चीज का ख्याल करना है
पहले ट्रांसपोर्ट, होटल, टिकट, ये सारी चीजें बायोमेट्रिक्स वगैरह बुक करवाएंगे, उसके बाद इस बेस पे वीजा अप्लाई होगा। ये नहीं कि दो पहले सिस्टम की तरह नहीं है कि पहले वीजा ले लें बाद में चीजें अप्लाई करें। ये आपने चीजें समझ लेनी है। भाई के लिए दुआ कीजिएगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।